ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। तो अब सुनिए वैभव लक्ष्मी माता की कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आया करते थे, लेकिन अब नए ज़माने में लोग का स्वरूप ही अलग हो गया है। अब अपने अपने काम में मग्न रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहा जाता है कि हजारों निराश में एक आशा की किरण जरूर छुपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं। ऐसे लोग में भी शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी गई थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशीला था। सुशीला और उसका पति बहुत ईमानदार से जीवन बिताते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिताते रहते थे। उनका गृहस्थ जीवन आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला का गृहस्थ जीवन इस प्रकार हंसी और खुशी से चल रहा था। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोड़पति बन गया। रानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, चेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ और रेस भी खेलने लगा। इस तरह बचाया हुआ धन, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस जुए में गंवा दिया। समय के बदलाव के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को अब पति की गलतियां खाने का समय आ गया था। शीला बहुत ही सुशील और संस्कारी महिला थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत ही दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रहकर इस दुख को सहने लगती थी। कहा जाता है कि सुख के बाद दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसा ही विश्वास के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन हो गई। इस तरह वह असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में ही अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी तो शीला ने सोचा कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करने चाहिए। ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी थी। वे उम्र में बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उन्हें देखकर उनके रोम रोम आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर लेकर आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने फटी चादर पर उन्हें बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने शकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी आप वही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। तब माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी जाना छोड़ दी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने भी उसे शर्म आती थी। उसके दिमाग पर जोर दिया पर वह मांझी को याद नहीं कर पाई।
तभी मांझी ने कहा कि तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई हो। यही सोचकर मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसकी सिसक सिसक पर पीठ पर प्यारा सा हाथ फेरा, घर उसे सत्तावना दी। तब माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख जरूर आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। तब माँ की बात को सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे कि अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया और मेरे पति बुरी संगति में फंस गए, बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। तब यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तुम धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी की व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की सारी बातें सुनकर शीला के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उसने माँ जी से पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी बोली, बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाली सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश से प्राप्त करता है। ऐसा कहकर के माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। और सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और सारा दिन माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकते हो। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। महालक्ष्मी जी के व्रत से स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी को विधि विधान से स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तुति का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रूपों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामनाएं हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। इसके बाद माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में भक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। यदि शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो
कलश में रखा जल किसी पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्ति भी दूर हो जाती है। आदमी धनवान बन जाता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है। तब यह सब सुनकर शीला अति प्रसन्न हो गई और फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की है जो शास्त्रीय विधि बताई है, वैसे तो मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापना विधि किस तरह करनी चाहिए, यह भी कृपया करके बता दीजिए माँ जी। तब माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन हर शुक्रवार को जैसे करते हो वैसे ही करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। उन्हें प्रणाम करके मन ही मन सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते समय कहो कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हम सब का कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सभी विपत्ति दूर कर देना। हे माँ सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का नया रास्ता मिल गया हो। उसके आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ चली गई। वह माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्तिन थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी का शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर वह गिरवी रख दिए। पर नाक की कील बची हुई थी। नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रख दी। मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि के अनुसार वंदन स्तवन पूजा बगैर किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, उसे प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले पति को खिलाया। प्रसाद को खाते ही पति के स्वभाव में फर्क हो गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दे दिया। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल भी मिला।
उसका पति सही रास्ते पे चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदलता और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसा शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होकर सबको सुख शांति देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय। उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए आज अन्नपूर्णा माता की कथा। मार्गशीर्ष के महीने में 21 दिनों तक चलने वाला माता अन्नपूर्णा की व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है। इस व्रत को सभी भक्तजन अन्नपूर्णा माता का धन्यवाद करने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए भी रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। पुराणों में जो माता अन्नपूर्णा की कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उसे सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा। तब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। ऐसा कह करके विनती करते हुए वह 2 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह रहा है और कहाँ चला गया। अब धनंजय उसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते थे, भक्तजन आया करते थे, उन सभी से पूछता था कि पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर ले। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बातें सुनाई। उसने बताई तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। तब धनंजय फिर से जैसे का तैसा, यानी कि बिना खाए पिए ही भगवान की पूजा और ध्यान में बैठ गया। अब रात को शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी और कहा कि जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता रहा। रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता और इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजाला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था। उसके किनारे जाने कितने ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। उसमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती रहती थी। वह अगन्य मास की अजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था धनंजय को उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, यह आप क्या कर रही हैं। तब उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस पूजा का विधान क्या है और क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, कृपया आप सभी मुझे बताइए। तब वे कहने लगे कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल 1 दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर 1 दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो
पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला अगर कोई भी ना मिले तो उसके सामने पीपल के पत्ते को रखकर या सुपारी या फिर गवार पाठे के वृक्ष के सामने बैठकर या दीपक जलाकर या फिर सूर्य गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। अगर भूल से कुछ मुंह में चला भी जाए तो फिर एक दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। यह कह करके धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या फल मिलेगा? तब वे देवियाँ कहने लगी कि इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन से भंडार से भर जाता है, बाज को संतान मिल जाती है, हे मूर्ख को विद्या मिल जाती है, और जो भी जिसकी कामना से इस व्रत को करता है माँ अन्नपूर्णा उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तब धनंजय ने कहा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा देगी? तो देवियों ने कहा, हाँ भैया, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे। लो, इस व्रत का डोरा लो। फिर धनंजय ने डोरा लेकर के व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूर्ण हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ियाँ हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ आता। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियाँ वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमय माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चरण डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधकर पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का दुख जान गई। धनंजय बोला, माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसे रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा हो गया। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बातें कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का धन सा भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसके घर आकर उसकी तारीफें करने लगे और बोलने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने के केवल 3 दिन बाकी रह गए थे कि नई बहू को खबर मिली कि अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी है। सुलक्षणा के घर वह आ गई और उसने आते ही वहां भगदौड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ लेकर चली गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। उसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा क्रोध से जाग उठी। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इधर नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ कुमाता कभी नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से
माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर आपका कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उससे पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले यह मेरे सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मनाने लगे। उसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माता का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यह यज्ञ करवाया गया। धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य पद का दे दिया गया। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माता का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य पद को दे दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर का दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उनके अलग घर में रखवा लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले के घर में कभी अन्न और धन की कमी न रहने देना। तो प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा मैया की जय।